नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के विषय में। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों एवं भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करता है। पौधे, जंतु एवं अन्य जीव तथा भौतिक पर्यावरण एक साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र बनाते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्योंकि उनमें आपस में तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैव एवं अजैव दो घटक हैं: मृदा, जल, वायु के तत्व, जिसमें जलवायु के तत्व में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश एवं वायुमंडल में विद्यमान रासायनिक पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक हैं। इन रासायनिक पदार्थों में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिजों में फास्फेट व नाइट्रेट आदि जैसे अजैव पदार्थ एवं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं विटामिन आदि जैव पदार्थ हैं। जैव घटकों को दो प्रमुख वर्गों उत्पादक एवं उपभोक्ता में विभाजित किया जाता है। उत्पादक वे जीव हैं जो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पाद हैं क्योंकि वे सूर्य की ऊर्जा की सहायता से अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें स्वपोषित जीव भी कहा जाता है। अन्य सभी जीव उपभोक्ता या परिपोषित कहलाते हैं क्योंकि वे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हैं। उपभोक्ताओं को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है। वैसे जीव जो केवल पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे हिरण, खरगोश। जो उपभोक्ता दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें गौण उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है, जैसे शेर, बाज आदि। मनुष्य सर्वाहारी है क्योंकि वह पौधों एवं जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करता है। उपभोक्ता का चौथा वर्ग अपघटक कहलाता है, जो पौधों एवं जंतुओं के मृत या अपघटित तंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे जीवाणु, फफूंदी, दीमक आदि। अपने भोजन की प्रक्रिया में अपघटक जीव जैव पदार्थों को अजैव पदार्थों में बदल देते हैं, जिन्हें हरे पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार चक्र पूरा हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के पारितंत्रों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से पहला है जलीय परितंत्र। इस परितंत्र को पुनः मीठे पानी, ज्वारनदमुख एवं समुद्री परितंत्रों के रूप में उप विभाजित किया जाता है। जलीय परितंत्रों में सर्वाधिक उत्पादकता ज्वारनदमुखी होते हैं। इस क्षेत्र में खारे पानी एवं मीठे पानी का मिश्रण होता रहता है। समुद्री परितंत्र को अंतः ज्वारीय क्षेत्र, नेरिटाचल एवं गहन सागरीय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। अतः ज्वारीय क्षेत्र का विस्तार ज्वार एवं भाटे के बीच के क्षेत्र में रहता है। नारिंटांचल का विस्तार तट रेखा से लेकर महाद्वीपीय मग्न तट की सीमा तक होता है। स्थल से बहकर आए पोषक तत्वों के कारण इसकी उत्पादकता अधिक होती है। ज्वारनदमुख सहित नेरिटांचल क्षेत्र में समुद्र की 50% उत्पादकता है। गहन सागरीय क्षेत्र की उत्पादकता काफी कम होने के कारण इसे जैव मरुस्थल कहा जाता है। दूसरा है स्थलीय परितंत्र।
वनस्पति के आधार पर स्थलीय परितंत्र को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उष्ण वर्षा वन परितंत्र, दूसरा है उष्ण पर्णपाती परितंत्र, तीसरा है मध्य अक्षांशीय सदाहरित परितंत्र, चौथा है भूमध्य सागरीय परितंत्र, पांचवा है कोणधारी परितंत्र और छठा है टुंड्रा परितंत्र, सातवां है मरुस्थलीय परितंत्र और आठवां है घास स्थल परितंत्र। वास्तव में पृथ्वी के किसी भी भाग में पाए जाने वाला जीवोम एक परितंत्र है। विभिन्न परितंत्रों के वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो निम्न है कारण। पहला कारण है वनस्पति ही खाद्य ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरा, किसी भी प्रदेश में वनस्पति का जैव पुंज सर्वाधिक होता है। तीसरा, सभी जीव जंतु वनस्पति के अनुरूप ही सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसके अलावा आर्द्रता, तापमान जिसमें 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है, मृदा आदि स्थलीय परितंत्र को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के बहाव की दिशा अचक्राकार होती है, जबकि पोषक तत्वों के बहाव की दिशा चक्राकार होती है। पारिस्थितिक तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकालीन अवस्थाओं को सरे कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियमों के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों, जिसमें पौधे, जंतु एवं सूक्ष्मजीव के सकल भार या उनकी मात्रा को जैव पुंज या बायोमास कहा जाता है। इसे शुष्क भार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। समस्त पृथ्वी की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ज्वारदनमुखों की नेट प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम जो कि शुष्क भार है प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है, प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। रेगिस्तानी भागों, हिमाच्छादित भागों में यह मात्र 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। मानव समेत सभी भोजन ग्रहण करते हैं। सभी जीव जो हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ अंश जैव प्रक्रिया में लग जाता है। ऊर्जा का शेष भाग श्वसन क्रिया द्वारा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में पर्यावरण में विलीन हो जाता है। परितंत्र में आहार पोषण कई पदानुक्रमों में संपन्न होता है। इस प्रकार उन स्तरों या बिंदुओं को जिनसे होकर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में गमन या स्थानांतरण होता है, पोषण स्तर कहलाता है। आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती हैं। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। उदाहरण के लिए खरगोश घास खाते हैं व लोमड़ी खरगोश को खाती है। यह एक साधारण खाद्य श्रृंखला है, परंतु कुछ जीव अनेक प्रकार के जीवों को खाते हैं, जैसे शेर खरगोश, हिरण, लोमड़ी आदि को खाता है। इस प्रकार प्रकृति में खाद्य श्रृंखला जटिल बन जाती है, अर्थात प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के ऐसे जटिल जालों को खाद्य जाल या आहार जाल कहा जाता है। जीवों के प्रत्येक समूह का एक पोषी स्तर होता है। प्रथम पोषण स्तर में
हरे पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द्वितीय पोषण स्तर, इसके अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। तृतीय पोषण स्तर, मांसाहारी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं द्वितीय पोषण स्तर में रखे जाते हैं। इन्हें द्वितीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। चतुर्थ पोषण स्तर, इस पोषण स्तर के अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो उपरोक्त तीनों स्तरों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना आहार प्राप्त करते हैं। मानव इस पोषण स्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। पोषण स्तरों के इस एक पिरामिड के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा के प्रतिशत को पारिस्थितिकी क्षमता कहा जाता है। जीवों की जाति एवं पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार यह क्षमता 5% से 20% के बीच हो सकती है। स्थलीय परितंत्र में औसतन केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। अर्थात जीवों को 1 ग्राम मांस पैदा करने के लिए 10 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।